Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is OSI. OSI, what is the full form of OSI? O means Open System Interconnection. O से Open, S for System and Interconnection Model. ये Open Access System जो ये इंटरनेशनल ये जो इंटरकनेक्शन है ये क्या है इस पर समझते हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा सिस्टम है या इस मॉडल के तहत क्या करते हैं कि हमारे जो है जितने भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बना दिया गया कि ये कैसे फंक्शन करेंगे, तो इस पर ये हम लोग आज डिस्कस करते हैं ना। फुल फॉर्म जैसा कि ऊपर हम लोगों ने जाना कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ये हमारा है, तो ये और डेवलप्ड इसे किसके द्वारा किया गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO के द्वारा 1984 में डेवलप किया गया। मैं ये बता दूं कि इससे काफी प्रश्न यूजीसी नेट में तो पूछे गए हैं, साथ ही साथ इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे और डिफरेंट एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं इस मॉडल्स को। कभी ये इसके हायरार्कीज के बारे में, कभी ये पूछे जाएंगे कि इसके बाद ये कौन सा लेयर्स होगा, क्योंकि ये डिफरेंट लेयर्स में ये क्या करते हैं कि फंक्शन करता है ये सिस्टम। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन है क्या, क्या ये कहना चाह रहा है, ये OSI मॉडल है क्या। फुल फॉर्म हम लोगों ने जाना कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल एंड डेवलप्ड बाय द ISO 1984. Now the OSI model is a conceptual framework. एक्चुअली में ये हमारा क्या है कि एक फ्रेमवर्क है, राइट और उसी फ्रेमवर्क पे ये क्या करता है कि ये फंक्शन करता है, राइट। स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है ये फंक्शन कार्य करता है कैसा, तो ये कंसेप्चुअल जो हमारा फ्रेमवर्क दिया हुआ है, राइट। इट इज इन 7 डिस्टिंक्ट लेयर्स। कितने लेयर्स हैं यही प्रश्न पूछे भी गए हैं कई बार, तो 7 इसके लेयर्स हैं। इस फंक्शन में जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के इस फंक्शन में कितने लेयर हैं? 7 लेयर्स हैं। इनेबलिंग डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क, और ये क्या करता है कि कम्युनिकेट करता है डिफरेंट जो हमारे नेटवर्क्स हैं, तो उसमें ये कम्युनिकेट करने में यही लेयर हमारा क्या करता है कि ये काम करता है 7 लेयर्स, और इसे ही नाम दिया गया है OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो OSI क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये जो है मॉडल है और ये 7 लेयर्स में ये फंक्शन करते हैं। उन 7 लेयर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या 7 लेयर्स। देखिए पहला जो लेयर होगा हमारा क्या होगा, है ना, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये लेयर्स का नंबर, अब ये एक्चुअली ये डाउनवर्ड से दिखाया गया है, बताया गया है कि ये हमारे डिफरेंट जो लेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर एक्चुअली हम लोग असेंडिंग ऐसे चलें, राइट, तो ये असेंडिंग का मतलब हम बढ़ते क्रम में नीचे से, तो ये हमारा क्या हो गया कि फिजिकल लेयर होगा, पहला जो हमारा लेयर है। दूसरा हमारा क्या हो गया? डेटा लिंक हो गया। तीसरा हमारा नेटवर्क हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, सेशन हो गया, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो लेयर डिफरेंट हमारे 7 लेयर्स यहां पर दिख रहा है कि 7 लेयर्स हैं, राइट। और इस 7 लेयर्स में जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ना कि ये जो हमारे 7 लेयर्स हैं वो कैसे हैं, लेकिन इसके सीक्वेंस है, कोई भी वैरीज नहीं होगा। इसी लेयर्स में ये क्या करते हैं कि काम करते हैं, राइट। इसमें अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, और यही प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो अरेंजमेंट्स के लिए दे देते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस में क्या करेगा ये लोग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे हैं आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, कुछ लोग इसमें निश्चित तौर पे आप देखते होंगे कि वो क्या कर रहा है कि लेयर्स दे रहा है, और लेयर्स में दे देगा इसे मान लीजिए कि फिजिकल लेयर्स है तो इसमें क्या कर देगा, इसे दे देगा 5th पोजीशन पे। ट्रांसपोर्ट लेयर है तो इसे दे देगा 1st लेयर पे। नेटवर्क है तो उसे क्या कर दिया गया कि 2nd लेयर पे दे देगा, और इस तरह से वो अरेंजमेंट करने के लिए वो देगा कि आपका वो कौन सा सही है। तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग में यह भी कंसेप्ट होना चाहिए, यही नेचर ऑफ क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिजिकल जो हमारा
लेयर है। फिजिकल लेयर क्या करता है, इसका काम क्या है ना, तो मेन जो फंक्शन है इसका काम है कि ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर मीडियम, तो ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या करता है, फिजिकल लेयर का काम क्या है कि ये जो हमारे रॉ बिट्स होंगे ना इंफॉर्मेशंस के, तो वो क्या करते हैं, उसे ट्रांसमिट करता है, राइट। तो ये ट्रांसमिशन का काम करेगा। डेटा लिंक का क्या काम होगा, तो डेटा लिंक क्या करता है कि ये हमारा फ्रेमिंग करता है ना, मैक एड्रेस जो हमारा होता है उसको वो डिटेक्ट करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा लिंक का काम क्या है, फ्रेमिंग एंड मैक एड्रेसिंग जो है उसे एरर डिटेक्ट करने में ये काम करता है। तो ये इसका फंक्शन है। नेटवर्क का क्या काम है, ये रूटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। तो नेटवर्क ये कैसे हमारा बनेगा, अब उसका रूट कौन कौन सा होगा, अब ये डिफरेंट हमारे टाइप्स ऑफ हमारा नेटवर्क हो सकता है, वो लैन वैन या अदर भी हमारे कुछ भी हो, लेकिन वहां पर रूट एंड लॉजिकल एड्रेसिंग को ये क्या करता है कि क्या का कार्य ये करता है नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट का क्या है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर करेगा, जो रिलायबल होगा, जो पूरी तरह से विश्वसनीय होगा, वो उसका एक स्टैंडर्ड होगा। रिलायबिलिटी का यह मतलब है कि एक स्टैंडर्ड डेटा जो हमारे होंगे उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही वो क्या करेगा कि ट्रांसफर करेगा, और एरर्स को वो कंट्रोल करेगा। ट्रांसपोर्ट करने का काम यानी कि जो हमारा रिलायबल डेटा है उसे ही करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम। सेशन का मतलब यहां पर है मैनेजेस सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, यानी कि जो डिफरेंट हमारे एप्लीकेशंस जो अप्लाई किए गए हैं, जो भी हमारे प्रोग्रामिंग्स है, उससे वो क्या करता है कि ये जो है मैनेज करेगा। तो मैनेज करेगा यानी कि प्रोग्रामिंग्स को ये मैनेज करता है, राइट, उस सिस्टम में, यानी इस लेयर में, फिफ्थ लेयर में। एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब डेटा का ट्रांसलेट करना, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेस, वो कंप्रेस जहां आवश्यकता है वहां वो करेगा, इंक्रिप्ट भी करेगा, और साथ ही साथ ये डेटा को ट्रांसलेट करने में। एंड लास्ट वन जो हमारा सेवेंथ लेयर है वो क्या है, प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस टू इंड यूजर्स। तभी ये हमारा इंड यूजर्स तक क्या करता है कि ये पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि OSI के 7 लेयर्स हैं, और 7 लेयर्स हमारे क्या हो गए। अब इसका शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं PDNT, है ना, क्या करेंगे PDNT, एग्जामिनेशन पर्पस में खूब पूछा जाता है ना सीरियल, तो आप PDNT फर्स्ट लेटर्स को याद कर लें। देखिए ये जो हमारा है, तो पहला, अब PDNT याद रहेगा तो आपको क्विक वहां क्या होगा कि ये एक क्लू मिल जाएगा। अच्छा, P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा, है ना, N फॉर नेटवर्क एंड T फॉर ट्रांसपोर्ट। PDNT SP एस्पा, है ना, एस्पा कर दीजिए, एस्पा, PDNT एस्पा, दिस इज द ट्री। अब ये हमारा क्या हो गया कि S फॉर सेशन हो गया, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर आपका एप्लीकेशन। तो PDNT एस्पा अगर हमारे दिमाग में है तो OSI मॉडल क्लियर, बहुत ही आसानी से लेयर्स। अब जिस तरह से भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमारा क्या होगा कि वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब कभी कभी ये तो हमारा क्वेश्चन अरेंजमेंट से, दूसरा जो नेचर ऑफ क्वेश्चन हमारा हो जाता है वह क्या करता है कि आपको ये जो है ये दे देगा, नेटवर्क दे देगा, डेटा लिंक दे देगा, फिजिकल दे देगा, एक मिसिंग कोई दे देगा। हाँ, इसमें से कौन सा नहीं है, एप्लीकेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, इसमें मान लीजिए कि सेशन की जगह वो क्या कर देगा, सक्सेसर दे देगा, एक मतलब कि एक टर्म्स को दे देगा। तो क्या ये हमारा है, नो, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो जाएगा। तो यह भी एक नेचर ऑफ क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो ये तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात हम लोगों ने किया। देखिए इसे 7 लेयर्स में जो हमें उसी बातों को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया कि ये फिजिकल लेयर हमारा क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ द रॉ बिट्स को करेगा, राइट। तो ये रॉ बिट्स को ये क्या करेगा कि फिजिकल लेयर में। सेकंड हमारा डेटा लिंक है, मैक, है ना। थर्ड जो है नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन है। उसके बाद 7th जो लास्ट वन है वो हमारा एप्लीकेशन, प्रोवाइड नेटवर्क्स सर्विसेज टू एंड यूजर्स। तो ये हमारा हो गया, राइट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंस में क्या है। फर्स्ट, स्टैंडर्डाइजेस नेटवर्क फंक्शंस। तो ये जो है हमारा क्या करता है कि स्टैंडर्डाइज नेटवर्क फंक्शंस, राइट। दूसरा, हेल्प्स
इन ट्रबल शूटिंग में, जो हमारा हेल्प करता है ट्रबल्स जो हमारे हैं, राइट, उसमें उसको दूर करने में। नाउ इंश्योर्स इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम के बीच हमारा जो सिस्टम है उसमें एक गुड है ना इंटरकनेक्टिविटी के लिए ये एलिजिबल हो जाता है। तो यह बताता है प्रोवाइड्स लेयर्ड आर्किटेक्चर, ये क्या करता है, लेयर आर्किटेक्चर को ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है ओएसआई मॉडल। नोट, अगर हम इस पर विशेष रूप से देखें तो द ओएसआई मॉडल वाज डेवलप्ड, आईएसओ हम लोगों ने ऊपर देखा ही है कि ये हमारा क्या कर रहा है कि इसके द्वारा, आईएसओ के द्वारा। वाई, इसमें टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, अब टीसीपी आईपी भी हमारा क्या है, एक मॉडल है जो क्या करता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा फॉर अर्पानेट रिसर्च के क्रम में यह डेवलप किया गया था टीसीपी आईपी मॉडल्स को। तो ओएसआई मॉडल जो है ये हमारा क्या हुआ, आईएसओ के द्वारा, और ये जो यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो है ना, इसके द्वारा अर्पानेट रिसर्च के द्वारा ये प्रोटोकॉल सूट को डेवलप किया गया। दोनों हमारा एक मॉडल ही है, बट क्या डिफरेंसेस है टीसीपी आईपी मॉडल्स और ओएसआई मॉडल्स में, क्या डिफरेंसेस है, क्या हम समझ पाते हैं और कैसे ये हमारा जो है डिफर करता है, अंतर करता है, इस बात को हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर अब ये बता रहा है ओएसआई मॉडल जो हमारा है ना, कि कहता है ओएसआई जो लेयर है और टीसीपी जो लेयर है, तो ओएसआई लेयर हमारा क्या कर रहा है, यहां पर लेयर्स को हम लोगों ने देखा है, ये नीचे से चल रहा है, राइट, फिजिकल जो भी है पीटी एंटी एस्पा, मैंने एक ट्रिक दिया था पीटी एंटी एस्पा ट्रिक, कभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये इसके यानी कि लेयर्स ये काम करता है। इसमें देखेंगे कि टीसीपी आईपी जो इक्विवेलेंट है, बट इसमें कितने लेयर्स है, देखेंगे कि एप्लीकेशन ये क्या हो गया, एक लेयर हो गया, दूसरा हमारा क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट, तीसरा हमारा इंटरनेट, और चौथा हमारा नेटवर्क। देख रहे हैं इसमें ओनली कितने हैं, एक हो गया, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा और चौथा लेयर, यानी इसमें 4 लेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, 4 लेयर्स हैं, और इसमें हमारे कितने हैं, आप देख रहे हैं कितने हैं, 7 लेयर्स। तो ये 7 लेयर्स की बात करता है, राइट, इसमें 7 लेयर्स हैं, और जबकि टीसीपी आईपी जो हमारा प्रोटोकॉल्स है, जो ये इसमें कितने लेयर्स हैं, तो इसमें 4 लेयर्स हैं। काफी प्रश्न ये पूछे है ना जाते हैं इस तरह के। अब देखें यहां पर कि ये हमारा नेटवर्क लेयर किसमें किसमें, अब फिजिकल एंड डेटा लिंक होगा तो ये नेटवर्क लेयर, जबकि इंटरनेट ये नेटवर्क के लिए हो गया और ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट है, और इन सभी के लिए सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन जो है तो कंपैरेटिव करेंगे तो ये तीनों के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ एप्लीकेशन लेयर को ये रखा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि देखा। अब की डिफरेंसेस देखें तो यहां पर दोनों के बीच यानी कि ओएसआई एंड टीसीपी आईपी जो हमारा मॉडल है, दोनों में हमारा क्या है, देखिए ओएसआई हैज 7 लेयर्स, टीसीपी आईपी हैज 4 लेयर्स। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया फिगर के थ्रू। नाउ ओएसआई इज रेफरेंस मॉडल, ये हमारा क्या है कि रेफरेंस मॉडल है, बट ये हमारा प्रोटोकॉल सूट है। बिल्कुल टीसीपी आईपी मैंने कई बार उस पर डिस्कस भी कर रहा था और इस है ना टर्म्स का यूज कर रहा था, प्रोटोकॉल सूट है, राइट। नाउ ओएसआई क्लियरली सेपरेट्स प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स, ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स, बस टीसीपी आईपी कंबाइंस देम इनटू एप्लीकेशन लेयर। कई देखे हैं इस पर, हम लोगों ने देखा है कि कंबाइंस कर रखा है, तो कंबाइंस द लेयर। नाउ टीसीपी आईपी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, और ये क्या कर रहा है कि मॉडर्न इंटरनेट का ये फाउंडेशन है, हम लोग यूज करते हैं और जान भी रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि ओएसआई मॉडर्न टीसीपी आईपी को भी हम लोगों ने देखा और जाना। अब हम लोग कुछ उसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द ओएसआई मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, ओएसआई मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये कौन सा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, से इज द
राइट आंसर, राइट है ना। अब यहाँ पर ये जो हम लोग ARPANET की बात कर रहे हैं तो ये किस चीज के लिए था, तो आप देखे होंगे कि TCP/IP वहां पर, और ये नेटवर्क तैयार करने और बनाने के क्रम में ये डेवलप किया गया था। द TCP/IP यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं, राइट। तो प्रोटोकॉल सूट जो है ये मॉडल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ, ये किसके है ना, ये किसके द्वारा, किसके, यह जो मॉडल है ओरिजिनली जो डेवलप किया गया है किसके अंडर में, राइट। कौन सा स्पॉन्सर था, तो वो हमारा कौन था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये इसके है ना अंडर द डेवलपमेंट, ये हमारा ओरिजिनली डेवलपमेंट द TCP/IP प्रोटोकॉल, राइट। तो सी बिल्कुल सही जवाब हमारा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर in OSI has no direct equivalent as separate layer in TCP/IP। कौन सा जो लेयर है इसमें OSI का हमारा क्या है, डिफरेंट लेयर है ना। उसी तरह से हमारा क्या है कि डायरेक्टली इक्विवेलेंट सेपरेट लेयर जो है TCP/IP में हमारा क्या है कि नहीं है ना। नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट एज सेपरेट लेयर इन TCP/IP में हमारा नहीं है। तो अब फॉलोइंग इसमें OSI में जो है, तो OSI में हम लोग देखते हैं और इसमें देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना और इंटरनेट की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन हमारा क्या है कि वहां पर बिल्कुल नहीं है। तो दिस वन इज द है ना, ये हमारा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है कि द इंटरनेट लेयर TCP/IP corresponding to which OSI layer। अब इसमें हमारा कौन सा जो है लेयर है, अब देखें इंटरनेट लेयर ऑफ TCP/IP हमारा कौन सा करेगा, इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, अब यहां पर आप देख भी रहे हैं इंटरनेट लेयर मींस ये कह रहा है इंटरनेट क्या करेगा, तो नेटवर्क लेयर। चूंकि OSI लेयर और इससे जब हम बात करते हैं तो ये फिगर से हमारा, चूंकि इसमें 4 लेयर है और इसमें 7 लेयर, तो इंटरनेट लेयर हमारा क्या हो गया, नेटवर्क को ही डिफाइन करता है, राइट। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सॉरी हम लोगों का कि ये नेटवर्क हो जाएगा, राइट। दिस वन इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां पर विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश OSI फ्रॉम TCP/IP। अब देखिए ये बोलता है कि OSI प्रोटोकॉल डिपेंड्स है ना, OSI इच प्रोटोकॉल डिपेंड्स, क्या ये है, TCP/IP इच प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, क्या ऐसा है। आपने अभी हम लोगों ने क्या किया है कि ऊपर में डिस्कस किया था, तो क्या ये हमारा है या नहीं है, पहला। अब देखिए यह तो समझ में बात आ रही है। दूसरा हमारा कहता है कि OSI इज कंसेप्चुअल, TCP/IP इज प्रोटोकॉल बेस्ड, ये हमारा क्या है कि प्रोटोकॉल बेस्ड है। अब इसे और OSI हैज फ्यूअर लेयर्स देन TCP/IP। अब क्या लेयर्स देन TCP/IP फ्यूअर है क्या, कम है OSI, तो नहीं है। TCP/IP स्ट्रिक्टली डिफाइन सेशन मैनेजमेंट सेपरेटली, तो TCP/IP ये ऐसा डिफाइन करता है, नेवर, कहीं भी सेशन को तो नहीं करता है। अब ये OSI हैज फ्यूअर लेयर्स देन TCP/IP, तो यह भी हमारा क्या है कि फ्यूअर जो है लेयर इसमें नहीं होता है, इसमें कितने लेयर्स होते हैं, फ्यूअर कैसे होगा। आप जरा सोचें कि OSI में हमारा 7 लेयर्स है और इसमें 4 लेयर्स है, तो ये फ्यूअर कैसे हुआ, तो यह भी तो गलत हो गया। अब ये कहता है OSI कंसेप्चुअल और TCP/IP इज प्रोटोकॉल बेस्ड, क्या ये हमारा प्रोटोकॉल बेस्ड है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल है। तो अब यह बोल रहा है कि OSI अगर कंसेप्चुअल है तो लेयर की बात ये नहीं करता है, क्या प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है, OSI जो हमारा है वो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है। आप यहां पर अगर देखें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्या प्रोटोकॉल जो हमारा है वो डिपेंडेंट है, इसके रूल्स प्रोटोकॉल्स मींस यहां पर क्या कर रहा है कि सेट ऑफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स की बात करता है। तो अब ये OSI कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करता है यहां पर, जबकि ये कहता है 7 डिस्टिंक्ट लेयर जो है ये हमारा क्या हो गया
कि ये मॉडल देखिए इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसलिए इस पर डिस्कस करना है और ये कंसेप्ट रखना है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे ये काम करता है। किस पर काम कर रहा है? ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। तो अब देखें यहां पर ये क्या कर रहा है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा ओएसआई कर रहा है या नहीं। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल इज वेस्ट, ये तो हमारा प्रोटोकॉल वेस्ट है, नो डाउट, और ये हमारा क्या है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। लेकिन ओएसआई मॉडल कहीं भी आपने ऊपर डिस्कस के क्रम में देखा कि प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है? तो नेवर। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये भी तो रॉन्ग हो गया ना ये। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देख रहे हैं तो ये बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो ये समझना है, ये बहुत ही बारीकी से यहां पर इस क्वेश्चंस को, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को जो यूजीसी नेट में ये पूछा गया, 2 टाइम्स रिपीट किया गया। ये पेपर 1 के लिए भी जो जनरल क्वेश्चंस में थे और जो एलआईएस के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी रिपीट किया, सिर्फ ट्विस्टेड है, वहीं से मैंने एक क्वेश्चंस को ये ले रखा ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो और वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस बेसिकली ये समझना है कि ओएसआई मॉडल कंसेप्चुअल बेस्ड है जबकि ये हमारा प्रोटोकॉल बेस्ड है। इट्स द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज द ए मेजर कंसेप्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन आईएसडी एंड पीएचडी। इस पर हम लोगों ने पूर्व में भी क्या किया है कि देखा है और समझा भी है। तो ये हमारा क्या था, स्विचिंग, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमारे आ गए हैं, राइट ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज पीएचडीएन और ये जो पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा था उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश किया था। आज हमारा मूल रूप से जो पर्पस था कि ओएसआई लेयर हमारा क्या है और ओएसआई कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इससे डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, ये हमारे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो थैंक यू, आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।